अगर एक शख्स फाइलर है, लेट फाइलर है या नॉन फाइलर है, तो प्रॉपर्टी को बेचते वक्त उसको किस हिसाब से टैक्सेस जो है वो लेने पड़ेंगे, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले तकरीबन 6 माह से गवर्नमेंट ने हर जगह एक ही बात की हुई थी कि हमने फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म कर दिया, अब सिर्फ एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्सन जो है वो रहेगा, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन जब फाइनेंस एक्ट को फाइनली मंजूर किया गया पार्लियामेंट से, उसमें प्रॉपर्टी की फरोख्त से रिलेटेड गवर्नमेंट ने फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर तीनों के रेट जो है वो जारी कर दिए। अब ये सारा क्या मामला है, एक शख्स अगर प्रॉपर्टी बेचने जाता है तो उसको कौन कौन सा टैक्स जो है वो किस हिसाब से देना पड़ेगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस होते हैं, ये एडवांस में लिए जाते हैं हर उस शख्स से जो प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है। अब इसकी परसेंटेज जो है वो उसमें कई जगह पे कमी की गई है, कई जगह पे इजाफा किया गया है। जहां जहां जिस तरह टैक्स को कम या ज्यादा किया गया है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि प्रॉपर्टी के टैक्स में एक और चीज भी शामिल होती है, वो ये है कि ये एक एडवांस टैक्स होने के साथ साथ एडजस्टेबल टैक्स होता है। आप इसको अपनी टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो शख्स नॉन फाइलर है वो इस चीज का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर कोई शख्स मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा है, उसको अपने फाइलर, नॉन फाइलर या लेट फाइलर के हिसाब से किस तरह से टैक्सेस जो है वो लेने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है वो उसका जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर के मामला आता है वो किस तरीके से आगे चलेंगे, ये सब डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके इल्म में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफी ज्यादा हौसला अफजाई होती है। तो अब आ जाते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसके अंदर जो है वो अगर पिछले साल के मुकाबले में हम देखा जाए कि किस हवाले से रद्दोबदल की गई है, तो मैं आपको इसमें सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें 3 कैटेगरीज है, एक फाइलर है, एक नॉन फाइलर है, एक लेट फाइलर है। तो नॉन फाइलर की हद तक जो है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं फाइलर से, फिर उसके बाद लेट फाइलर में। तो फाइलर में ये है कि अगर एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाएगा तो अब उसको पिछले साल तो उसको 3% देना पड़ता था अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2025 से अगर वो प्रॉपर्टी बेचने जाता है तो उसको 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी, यानी 5 करोड़ से मुराद ये है कि उसका एफडीआर रेट या मार्केट रेट या डीसी रेट, इनमें से जो सा भी रेट हाई है वो अप्लाई करता है। 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पे उसको 4.5% जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही शख्स जो है वो फाइलर जरूर है, उसका स्टेटस जो है वो लेट फाइलर में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, तो पिछले साल तक उसको जो उस पे जो टैक्स अप्लाई करता था वो 6% करता था। लेकिन 1 जुलाई 2025 से उसका यही टैक्स जो है वो 7.5% हो चुका हुआ है, यानी कि 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पे उसको 7.5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर यही शख्स जो है वो नॉन फाइलर है तो पिछले साल तक उसको 10% जो है वो टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इस साल अगर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका जो टैक्स की रेट है, जो उसके टैक्स देने की शरह होगी 236C के अंडर, वो 11.5% है। तो इसी तरह अगर उस शख्स ने प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है जिसकी वैल्यू 5 करोड़ से तो ऊपर है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो इस साल उसको जो है वो 5% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर उसका स्टेटस जो है वो लेट फाइलर का, उसको 8.5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, जबकि नॉन फाइलर होने के नाते उसकी परसेंटेज 11.5% ही रहेगी। इसी तरह अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी है वो अगर हम कैलकुलेट करें और वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है, उसको 5.5% जो है वो टैक्स देना है बतौर फाइलर। और अगर वो शख्स जो है वो लेट फाइलर है, उसने 9.5% जो है वो टैक्स देना है। और फिर अगर वो शख्स जो है वो नॉन फाइलर है, उसने 11.5% जो है वो टैक्स देना है। तो ये वो तीनों टैक्स के रेट्स हैं जो अप्लाई कर दिए गए हैं 236C में, सेक्शन 100BA में, 10 स्केड्यूल जो है उसमें उन्होंने ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर। तो अब अगर आप प्रॉपर्टी फरोख्त करने जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो इतनी ज्यादा परसेंटेज जो है वो देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट काफी देर से इस चीज को प्लान कर रही थी कि प्रॉपर्टी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको रोका जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ जरूरत के तहत लोगों के काम आनी चाहिए, ना कि वो एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स बन जाए इंडस्ट्री की जगह पे, बिजनेस की जगह पे, कि लोग जो है वो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करके जो है पैसे कमाए, जबकि इंडस्ट्री और बाकी प्रोडक्शन जो है वो कम होती जाए। तो गवर्नमेंट ने इसी वजह से जो इस सेक्टर में सबसे ज्यादा जिस चीज को टारगेट किया है वो प्रॉपर्टी की सेल है, यानी कि प्रॉपर्टी की सेल के टाइम पे जो टैक्सेस है उसको बड़ा
पूरे तरीके से टारगेट किया गया है, जबकि खरीदने पे जो है वो टैक्स का जो डिफरेंस है वो कम है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड किसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।